चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उद्गल में हर अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योति में अविनाशी है। उठ जाग मेरे प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है।
मंगलानां च अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें लोक के स्वरूप के बारे में, अलोक के स्वरूप के बारे में, फिर लोक में एक अपेक्षा से दो द्रव्य हैं इसके बारे में, और वस्तुतः एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य, दो द्रव्य हैं, परंतु अजीव में फिर 5 आते हैं। और इस अपेक्षा से यह लोक षट द्रव्यात्मक है, ऐसा उत्तरार्जन सूत्र के 28वें अध्ययन में आता है। साथ का साथ 13.4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया है कि लोक 5 अस्थिकाय रूप है। तो अंतर समझा था कि इसमें 5 अस्थिकायों में धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, उद्गलास्थिकाय और जीवास्थिकाय, ये 5 गिने हैं, परंतु छठे द्रव्य को नहीं गिना उसमें। क्यों? काल तो अनादि से प्रवाहमान है, अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा। एक अपेक्षा से जो कहा काल अनादि अनंत है, परंतु दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि काल की एक इकाई, उसको हम समय कहते हैं सूक्ष्मतम। मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्यात समय निकलते हैं, इसलिए एक समय दूसरे समय से जुड़ता नहीं है। जो क्षण व्यतीत हो गया है वह वापस लौट करके आता नहीं है, और इस अपेक्षा से इसको द्रव्य तो माना है पर इसका अस्तित्व नहीं माना है। दूसरी अपेक्षा से अस्तित्व इसलिए माना है कि वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ है कि इस काल के कारण ही काल की साक्षी में मात्र मनुष्य क्षेत्र में मनुष्य काल की गणना कर पाते हैं, और इस अपेक्षा से इसको द्रव्य भी कहा जाता है। आज विशेष बात एक यह कहनी है कि इन 5 अस्थिकायों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। कोई भी द्रव्य सदा काल एक जैसा नहीं रहता है। आपका अनुभव होगा कि यह शरीर पुद्गल का है, क्या इस शरीर में प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति क्षण निरंतर परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या? वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ है कि यह परिवर्तनशील भी है, और आयुष्काल जब तक है तब तक इस शरीर को हम कहते हैं यह ध्रुव भी है। तो यहाँ 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाई है। एक सूत्र पूर्व में सबसे पहले दिया, उपन्ने वा, विग्वे वा, दुवे वा। जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है, और ध्रुव भी होता है। यदि वह है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, नियत है, अक्षत है, अव्यय है, तो फिर इसको परिवर्तन कैसे माना? यद्यपि यह ध्रुव भी है, परंतु द्रव्य तो ध्रुव है। ध्रुवता किसकी है? द्रव्य की तो ध्रुवता है, परंतु इस द्रव्य के गुणों में, या कहो द्रव्य में। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुणों का और पर्यायों का समूह है। द्रव्य में गुण भी हैं और पर्याय भी है। तो उत्तरार्जन सूत्रकार परिभाषा में देते हैं कि द्रव्य
गुण और पर्याय मिल करके ही द्रव्य बनते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर जो अवस्थांतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर्यायांतर हो रहा है, नई नई पर्याय प्रकट हो रही है, वह उस द्रव्य के गुणों में हो रही है। और द्रव्य और गुणों में अभेद कहा है, इस अपेक्षा से कहो कि द्रव्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, या कहो कि उसके गुणों में निरंतर परिवर्तन यानी पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। पर्याय किसको कहेंगे कि जिस समय इस शरीर की अवस्था बदलती है। अवस्था कैसी? मनुष्य ने गिनती की, कैसे गिनती की कि जिस समय यह मनुष्य रूप में जन्मा उस समय इसको शैशव काल है ऐसा कहा गया। कुछ समय बाद कहते हैं अब यह किशोर हो गया है, फिर कहते हैं अब यह युवक हो गया है, फिर कहते हैं वह प्रौढ़, फिर उसके कहते हैं वृद्ध, फिर वयोवृद्ध, फिर मृत्यु। इसका अर्थ है कि इस शरीर की अपेक्षा से भी निरंतर इसमें परिवर्तन अवस्थांतर हो रहा है। अब ये परिवर्तन अवस्थांतर को हम कहेंगे पर्यायांतर। ये जो अवस्था बदल रही है उसी को हम नाम देंगे पर्याय। तो कहा प्रत्येक द्रव्य के गुण में निरंतर परिवर्तन होता है। त्रिपदी में क्या कहा? त्रिपदी में कहा कि जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। उपन्ने वा उत्पन्न होता है, विगवे वा व्यय को प्राप्त होता है, ध्रुवे वा ध्रुवता भी रहती है। कहते हैं कि इंद्रभूति आज गणधरों ने मात्र तीर्थंकर परमात्मा से इस त्रिपदी को समझा और उनको धीरे धीरे करते इस त्रिपदी के माध्यम से 14 पूर्वों का ज्ञान हो। इसका अर्थ है कि 14 पूर्वों का ज्ञान जिससे हो जाए वो त्रिपदी कितनी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण मानना। त्रिपदी में 3 पद गिने हमने, द्रव्य, गुण और पर्याय। एक त्रिपदी इस प्रकार की हुई है, दूसरी होगी उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य की ध्रुवता भी रहती है। तो 2 प्रकार की त्रिपदी हुई, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3। उसी प्रकार से उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, ये 3। जिस समय गुणों में परिवर्तन होता है, अब परिवर्तन बताया अभी, यदि पुद्गल द्रव्य लेते हैं तो उस पुद्गल द्रव्य में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पूर्व में दिया गया दृष्टांत याद रखा हो, जिस समय उस आम्रपाल ने उस आम को पेड़ पर से उतारा है, उस समय वह वर्ण से हरा है, गंध उसकी अच्छी नहीं है, रस उसका खट्टा है और स्पर्श उसका कड़ा है। जिस समय उसको पकाने की क्रिया में डाला तो 7-8 दिन बाद देखते हैं बाहर निकाल करके तो उसका वर्ण पीला पड़ गया है, उसके गंध उसकी सुगंध रूप हो गई है, रस उसका मीठा हो गया है और स्पर्श मुलायम हो गया है। फिर जिस समय 5-7 दिन में सारी केरियां चूस करके खा के फेंक दी और जिस समय पकाने की वो प्रक्रिया हटाई गई तो देखा कि 8-10 आम और पड़े रह गए थे उसमें उनका वर्ण काला था, गंध दुर्गंध रूप थी, रस कड़वा हो गया था और स्पर्श गिलबिला हो गया था। ये मोटे रूप में 3 प्रकार की हुई है, परंतु यहाँ पर 3 प्रकार की हम ये नहीं कह सकते हैं कि निरंतर वह परिवर्तित हो रही है। जिस समय उस आम की हरी पर्याय से पीली पर्याय पड़ रही थी तो कहा जाता है प्रति समय परिवर्तन हो रहा था। हमें 5-7 दिन बाद पता लगा कि अब यह हरे से पीला हो गया। जिस समय वह कच्चे आम के रूप में था, नाम था उसका आम। जिस समय पक गया तब कहा जाता है आम पक गया है।
जिस समय सड़ गया उस समय कहते हैं आम सड़ गया। इसका अर्थ है कि कच्चा आम, पक्का आम और सड़ा आम, आम तीनों में है। अवस्थांतर क्या हुआ? एक को हमने कहा ये कच्चा है, दूसरे को कहा ये पक्का है, तीसरा कहा सड़ा है। यदि शरीर का जन्म हुआ है उस समय कहा जाता है अभी यह शिशु है। उस समय बाद में कहा अब यह नौजवान हो गया है, फिर कहा यह अब बूढ़ा हो गया है। यह अवस्थांतर कहलाता है। अब जिस समय ऐसा हो रहा है तो उस समय त्रिपदी में क्या बना? त्रिपदा कि पूर्व अवस्था का, पूर्व पर्याय का तो व्यय होता है और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। पूर्व पर्याय का व्यय का अर्थ हुआ कि उस आम की पूर्व की पर्याय वर्ण यह हरा था, अब उस वर्ण में, उस वर्ण की पर्याय में परिवर्तन हुआ। पर्याय कैसी होगी? वह पीला हो गया। एक गुण से गिन ले, बाकी सारे गुण आ जाएंगे उसमें। अब उसका गुण पर्याय पीली से वह अब काली हो गई। जिस समय वह आम था उस समय वर्ण भी तीनों अवस्थाओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कायम है। तीनों अवस्थाओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कायम है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के गुणों वाला आम भी तीनों अवस्थाओं में कहा जाता है। इसका अर्थ है कि द्रव्य और गुण ये निरंतर एक साथ रहते हैं, परंतु उसकी पर्याय में प्रति समय परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होता हम कहते हैं कि अब इसका जो पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ, हरी पर्याय का व्यय हुआ और पीली पर्याय का उत्पाद हुआ। जिस समय हरी पर्याय का व्यय होता है उसी समय पीली पर्याय का उत्पाद होता है। अलग अलग मत मानना। जिस समय पीली पर्याय का व्यय होता है उसी समय काली पर्याय का उत्पाद होता है। इसका अर्थ है कि हाँ, इन दोनों में तो एकता है, परंतु पर्याय में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। पर्यायांतर कहते हैं इसको। जब पर्यायांतर हो रहा है तो निश्चित माना कि प्रत्येक द्रव्य में इस प्रकार से तीन अवस्थाएं प्रति समय होती रहती है। उत्पाद भी है, उत्पाद के साथ व्यय भी है, और उत्पाद और व्यय जिसमें हो रहा है उस द्रव्य की ध्रुवता भी है। ये तो हुआ द्रव्य का उत्पाद और व्यय। दूसरा हुआ द्रव्य, गुण और पर्याय। उस द्रव्य में जो गुण है उन गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव्य, गुण और पर्याय ये एक त्रिपदी हुई। इन दोनों त्रिपदियों से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य में निरंतर ये अवस्थांतर, पर्यायांतर होता ही रहता है। अब यहाँ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से शरीर का उदाहरण दिया था। प्रत्येक पुद्गल में उसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जिस समय मकान बना होगा उस समय उस मकान में जो ईंट लगी होगी, देखो उस ईंट में कितनी मजबूती है कि 10 फीट ऊंचे से उसको गिराते हैं तो वो टूटती नहीं है, इतनी मजबूत। और उस समय से यदि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष बाद उसी मकान में देखो कि वो ईंट ऐसी हो जाती है कि खड़खड़ धूल गिरती है। 100 वर्ष में हुआ क्या? वो ईंट इस प्रकार से 100 वर्ष में बदली है। हम अपेक्षा से कहते हैं कि 100 वर्ष में बदली है, परंतु वो प्रति समय क्षीण होती जा रही थी, प्रति समय क्षीण। अब वो 100 वर्ष बाद उसको ईंट पर हाथ लगाओ तो हाथ से चूरा चूरा हो जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य में, अब यहाँ पर अभी मात्र उदाहरण दिया पुद्गल द्रव्य का, कि इस पुद्गल द्रव्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो पुद्गल में परिवर्तन है तो निश्चित मानना कि मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर है,
उस शरीर में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब पक्का ये करना है कि जिस समय इस शरीर में परिवर्तन होता है, पर्यायांतर होता है, उस समय अपेक्षा से ये ना 16-18 वर्ष की उम्र तक, 18-21 वर्ष की उम्र तक इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में जो परिवर्तन होता है वो अच्छा लगता है, बलिष्ठ पुष्ट हो रहा हूं, रूप लावण्य बढ़ रहा है। परंतु 18-21 के बाद देखो तो निरंतर उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ऐसा लगता नहीं कि अब ये अवस्था बदल करके यौवन अवस्था व्यतीत हो रही है क्या, क्या बुढ़ापा आ रहा है क्या, अवस्थांतर होता है। वर्ण इस शरीर का जिस समय जन्म होंगे उस समय एकदम कारा गोरा चिट्ठा रहा होगा, अब थोड़ा सा वर्ण सावला पड़ने लगता है। जिस समय जन्म हुआ था उस समय बाल काले शाह थे, अब ये 18-21 गिन लो, 35-40 गिन लो, आजकल तो कहते हैं बहुत जल्दी भी हो जाता है। अब वो बाल काले से थोड़े से सफेद पड़ने लगते हैं, 1-2 सफेद पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 60-65 के आसपास सारे बाल सफेद हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वर्ण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है या गंध में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, यदि आपने बूढ़ापे में जिन जिन को देखा हो, वही जो बालक जन्मा था उस समय लोग आकर्षित होकर के उसको गोद में उठाना चाहते थे, परंतु अब बुढ़ापे में वह ऐसा जर्जर हो जाता है, उसके वर्ण में, गंध में, रस में ऐसा अधिक परिवर्तन होता है कि उसको स्वयं को भी बुरा लगता है और अन्य को भी बुरा लगता है। और स्वयं को बुरा कैसे लगता है कि अब यह वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर हीन 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 होता जा रहा है, गलता जा रहा है। और अब मैं पूछूं कि जिस समय इस प्रकार का होता है उस समय कैसा लगता है, बुरा लगता है। क्यों लगता? यह अन्य द्रव्य है, मैं अन्य द्रव्य हूं। यदि इस पौद्गलिक शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को मैंने अपना मान लिया, और वह कभी अनुकूल लगता है तो प्रसन्न होता हूं और प्रतिकूल लगता है तो दुखी होता हूं। ये बात सही है कि नहीं? आपका अनुभव क्या है? हुँ? ये परिवर्तन जो होता है कभी अनुकूल लगता है, कभी प्रतिकूल लगता है। अनुकूल लगता है तब राजी होते हो, प्रसन्न होते हो, प्रतिकूल होता है तब दुखी होते हो। सही है? यही कर्म का बंध है, जी। यही कारण कर्म का बंध है। यदि अंदर में पक्का हो जाए कि दोनों द्रव्य एक साथ तो हैं, परंतु एक साथ होते हुए भी मैं इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं और ये मुझसे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। दोनों द्रव्यों में अपने अपने गुणों में निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर हो रहा है। इस शरीर के परिवर्तन, पर्यायांतर से मैं सुखी और मैं दुखी क्यों? क्या उस समय ये अंदर में पक्का नहीं रहना चाहिए कि ये परिवर्तन जो हो रहा है ये पुद्गल में, पौद्गलिक शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं, मुझ में नहीं। जिस समय कार खरीदने गए, शोरूम से कार तय कर ली, पैसा दे दिया, सब हो गया, पसंद कर ली थी, और अब जिस समय चालक को कहा भी इसको घर लेकर के आ जाना, और जब वह ला रहा था तो रास्ते में कहीं उसके खरोंच लग गई, और जैसे मालिक ने देखा खरोंच लग गई है, उस समय उसको खूब तो खरी खोटी सुनाता है मालिक, और यहां तक इतना गुस्सा आता है कि उसको निकाल देता है। वो खरोंच किसको लगी थी? आप क्यों दुखी हो रहे हो? मेरी कार है, मेरी कार है, वो मेरा पना जोड़ रखा है उस पुद्गल से, उस कार से। उसी प्रकार से इस शरीर से मेरा पना जोड़ रखा है। ये मेरा पना जब तक है तब तक मानना कि कर्म का बंध है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अंदर में पक्का करो कि इस शरीर में जो जो परिवर्तन, पर्यायांतर हो रहा है वह मुझ में नहीं हो रहा है।
मुझ में नहीं, ये शरीर में हो रहा है। और शरीर पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। अब यह शब्द से नहीं बोलना है। शब्द से बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अंदर से भावों में पक्का हो जाना चाहिए कि शरीर ही मैं नहीं हूं। और यदि शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर से जुड़े हुए फिर कितने हैं? जितने गिनना हो। परिजन, परिचित, और उसके साथ साथ फिर पांचों इंद्रियों के भोग के साधन जोड़े, वो सारे सुख और साधन, ये सारे जो हैं ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ये अंदर में पक्का हो जाए। जितना जितना मैंने इससे अपनत्व कर रखा है, मेरापना कर रखा है, उतना उतना अनुकूल परिवर्तन से सुख लगेगा, प्रतिकूल परिवर्तन से दुख लगेगा। और सुख और दुख के कारण से मैं स्वयं उसमें दुखी होकर के या सुखी होकर के कर्म बांधता हूं। तो त्रिपदी सुनने का लाभ क्या हुआ कि भाई यह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर यह अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसका स्वभाव है सड़ना, गलना, और यहां तक मानना शरीर की अपेक्षा तो कि नष्ट होना। पुद्गल तो नष्ट नहीं होगा, यह पौद्गलिक शरीर नष्ट होता है। और पौद्गलिक शरीर अपेक्षा से गिन लेना, यदि यह शरीर अपेक्षा से मर गया ऐसा कहा जाता है, शव को जलाया जाता है, तो शरीर रूप तो जल गया है परंतु पुद्गल रूप जल गया क्या? वो पुद्गल तो कायम है। अब जल करके वो राख रूप हो गया है, वो राख रूप मिलकर के और कुछ मिट्टी रूप हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इस शरीर में होने वाला परिवर्तन मुझ में हो रहा है, यह मानना बंद हो जाना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने गुणों के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता है। मैं सुखी और मैं दुखी क्यों? उस कार में जो चिचल्ला पड़ गया था, खरोंच लग गई थी, तो मैं उस मालिक को कहता हूं क्या तेरे कलेजे में खोंच लग गई थी क्या? नहीं। उसने क्या 50 लाख की कार खरीदी है, अभी लोगों ने देखी तक नहीं है, और खरोंच लगा लाया। अभी तेरे दिल में, कलेजे में खरोंच लगी क्या? इतनी ममता। यदि पता लगा कि मेरा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है, समाचार आया कि बस का कहीं टक्कर होने के कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिसमें कुछ तो मर गए हैं, कुछ की हड्डियां टूट गई हैं, कुछ को कम हानि हुई है, और जैसे पता लगता है वैसे ही माता पिता जाते हैं, देखते हैं, ओहो मेरे बच्चे के खरोंच लग गई थी और उसमें रक्त की बूंदें आ गई थी। माँ या बाप दुखी होते हैं क्या? मैं बता रहा हूं कि पास में एक ऐसा बच्चा भी है कि उसके तो हड्डियां चकनाचूर हो गई है, रो रहा है। एक ऐसा बच्चा भी है कि जो मर गया है, जिसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई है, इतनी जगह उसकी हड्डियां टूट गई हैं। उसके प्रति आपको कोई भाव आया? और आपके बच्चे के जरा सी खरोंच लगी है, थोड़ी सी रक्त की बूंदें उभर करके आई है, तो माता पिता के, मुख्यतः माता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? मेरा मेरा है। ये मेरापन कब मिटे? यदि अंदर में पक्का हो जाए यह मेरा नहीं है, मैं इससे पूर्णतः भिन्न हूं और ये मुझसे पूर्णतः भिन्न है। तो त्रिपदी समझने का अर्थ क्या निकला? इन दोनों द्रव्यों की भिन्नता का भेद ज्ञान का अर्थ क्या निकला कि इस शरीर में जो जो होता है, श्रीमद जी ने उसको कहा, जीव ने उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पदमा जनाए छे। जीव ने उत्पत्ति, या मैं उत्पन्न हुआ। रोग, ये मेरे रोग आया, ये मेरा शोक आया, ये मेरा दारिद्र आया, ये समस्या आई, विकट
रोग शोक दुख और फिर मृत्यु आई। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु, ये निरंतर जो परिवर्तन शरीर में हो रहा है उसके कारण से दुखी हो रहा है। आगे आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव। ये ऐसा अनादि का मिथ्यात्व मैंने पाल रखा है कि मैं हूं, ये मेरा है, ये परिवर्तन मुझ में हो रहा है। एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव, इन दोनों में एक रूपता हो गई है, दोनों एक हो गए हैं। ये मान्यता अनादि से चली आ रही है और अभी तक भी चली आ रही हो तो मानना कि अभी अज्ञान में पड़े हुए हैं, घोर मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए छे भासे जड़ चैतन्यनो प्रकट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निज निज रूपे सिद्ध थाय। ये दोनों में एक रूपता हो गई है, दोनों एक हो गए हैं। ऐसी जो अनादि की मिथ्या मान्यता चल रही है वो ज्ञानी के वचन से टूट जाती है और दोनों द्रव्य प्रत्यक्षतः अनुभव में आ जाते हैं कि मैं इससे भिन्न हूं और ये मुझसे भिन्न है। प्रथमतः इसको शब्द से ही सुनते हैं, शब्द से ही वापस याद भी रखना पड़ेगा, बार बार इसको घोटना भी पड़ेगा, परंतु फिर शब्दातीत भावों में पक्का हो जाना चाहिए कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। इसमें होने वाला परिवर्तन जो मुझ में नहीं हो रहा है अंदर में ये पक्का हो जाए। तो त्रिपदी समझने का अर्थ ये हुआ कि त्रिपदी सभी द्रव्यों में घटित हो रही है। जैसे इस पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप शरीर में परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है, वैसे ही क्या इस आत्मा में भी हो रहा है? आत्मा में परिवर्तन होता है क्या? जी महाराज जी। जी होता है। आत्मा में परिवर्तन कैसे पता लगा आपको? आत्मा में, आत्मा के, इस आत्मा, आत्मा नाम के द्रव्य के भी कुछ गुण हैं। कौन जी से? महाराज जी क्या दृष्टा पुद्गल में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। आत्मा में कौन सा गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत। इसका अर्थ है आत्मा के ज्ञान गुण में, अब ये आत्मा नाम का एक द्रव्य है, उसके साथ उसके गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। क्या इन गुणों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है? अनुभव में आता है क्या कि ज्ञान गुण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है? ऐसा अनुभव आता है क्या? यह ज्ञान गुण जब तक पर द्रव्य को स्वद्रव्य मानता है, पर द्रव्य को स्वद्रव्य ऐसा जानता है, उस समय गिनना कि ज्ञान की अज्ञान पर्याय प्रकट हुई है। कौन सी पर्याय हुई? अज्ञान। जानना चाहिए उस ज्ञान गुण से अपने आप को, परंतु जानता है पराये को अपने रूप। इसको कहेंगे ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो विपरीत हो रही है, विभाव परिणति हो रही है। विभाव परिणति, परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, परंतु परिणमन जब तक ज्ञानी के वचन से अंदर में पक्का नहीं होता है तब तक वो परिवर्तन उल्टा हो रहा होता है। क्या ये पक्का हो गया आपको कि ज्ञान तो मात्र अपने आप को जानने में ही काम में आना चाहिए? उल्टा क्यों जानो? पराये को तो अपना जानता है और अपने से अनभिज्ञ रहता है, उसको नाम दिया ज्ञान गुण की विभाव परिणति हो रही है, वैभाविक परिणति। और जब तक ज्ञान गुण की वैभाविक परिणति होगी तब तक मानना आगे के गुण में भी ऐसे होगा। उस दर्शन नाम के गुण से अपने आप को तो देखता नहीं है और पराये को अपने रूप देखता है। अब इसको त्रिविध में गिनना, एक समयवर्ती ज्ञान गुण की विभाव पर्याय से अपने को न जान करके पराये को अपना जाना,
उस ज्ञान गुण की उस विभाव पर्याय का व्यय हुआ और पुनः पर्याय को अपने रूप ज्ञान रूप एक नई पर्याय का उत्पाद हुआ, उसको भी हम कहते हैं वो विभाव पर्याय है। ऐसे एक एक समयवर्ती विभाव पर्याय होते होते इस मेरे ज्ञान गुण में कितना परिवर्तन हुआ है कि इस पर एक मोटा आवरण आ गया है। उस आवरण को हम नाम देते हैं ज्ञानावरण। कि मेरे उस ज्ञान गुण का मैंने उपयोग क्या किया, पर को अपने रूप जानने में किया, तो कहा जाता है एक एक समयवर्ती वैभाविक परिणति से उस ज्ञान गुण पर मोटा पर्दा आ गया है। चाहे वह पर्दा कितना ही घनीभूत हो गया है, मोटा हो गया है, तब भी उस आवरण के अंदर रहा हुआ मैं आत्मा, उस पर लेश मात्र भी कोई खरोंच नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यदि अज्ञान रूप इतना मोटा पर्दा आ गया है, तो फिर आत्मा के उस ज्ञान गुण में भी तो कुछ परिवर्तन, कुछ होना चाहिए था। उसको दृष्टांत से समझना कि यदि किसी महानगर की कॉलोनी में चौराहे पर एक किसी नेता की प्रतिमा बनाई गई और कोई बड़ा नेता आकर के जब तक उसका अनावरण ना करे तब तक उस पर पर्दा पड़ा रहता है। और वो पर्दा न जाने कितने काल तक, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने पड़ा रहा। जिस समय अनावरण होता है, क्या उस पर्दे का रंग उस मूर्ति पर आया? नहीं आया। इसका अर्थ है कि चाहे उस पर्दे के इतने काल तक पड़े रहने के कारण से भी उस मूर्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उस पर्दे के वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण से उस मूर्ति के वर्ण गंध रस स्पर्श पर परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा मान। उसी प्रकार से चाहे मेरे ज्ञान गुण पर अनंत काल का विभाव परिणमन से इतना मोटा आवरण आ गया है, तब भी परम ज्ञानी के वीतराग के वचन सुन करके, सदगुरु के माध्यम से सुन करके, और अंदर में मैंने पक्का कर लिया कि मुझे तो अपने ज्ञान गुण से अपने आप को ही जानना है। अब अपने आप को जानेगा, उस समय कहा जाएगा मेरे ज्ञान गुण की एक समय की विभाव पर्याय का व्यय हुआ, उसी समय स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। स्वभाव पर्याय का उत्पाद होगा तो किसको जानेगा? स्वभाव पर्याय का उत्पाद होने का क्या अर्थ है? अपने को अपना जाने और पराये को पराया जाने। अंतर पड़ गया? कितना अंतर पड़ गया? जो अनंत काल से पराये को अपना जानना हो रहा था, उसी के कारण से अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म मरण का दुख पा रहा था। यदि अंदर में पक्का हो गया गुरु के वचन से कि यह परिवर्तन पर्यायांतर मेरे ज्ञान गुण का मेरी गलती से पराये रूप जानना हो रहा था, जैसे वह भूल सुधारी, अपने को अपना जानो और पराये को पराया जानो। मूलतः पराये में जितने गिनने हो उनमें मूल गिनना पड़ेगा, शरीर ही पराया है। कहां से शुरू करेंगे? शरीर ही पराया है। यदि शरीर पराया है तो शरीर से जुड़े हुए यदि ऐसा शरीर पराया है, शरीर से जुड़े हुए सारे पराये हैं, मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, तो बाहर में कुछ अंतर आना चाहिए था। अंदर में आपको पक्का हो गया है कि शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर फलित बताओ मुझे, फल क्या होगा? फल क्या होगा? फल ये होगा कि जिसको पराया जान लिया, तो अब पराया में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, पराया यह शरीर किसी और का है, इसका जन्मना मरना कुछ और का हो रहा है, यह शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन परिचित, अब उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई महारोगी हो रहा है, मुझे चिंता क्यों? मुझे चिंता क्यों? मुझे चिंता इसलिए होती है
कि मैंने मान रखा है कि मेरे सगे संबंधी हैं। अब क्या पक्का करना पड़ेगा? पक्का क्या करना है कि शरीर ही मैं नहीं। शब्द से शब्दातीत भावों से पक्का करने का कि शरीर ही मैं नहीं हूं। यदि शरीर पराया है तो इससे जुड़े हुए सारे पराया हो। घर जाकर मत कहना कि तो मेरी नहीं है, तो मेरे नहीं हो, क्लेश हो जाएगा। पर अंदर में भाव पक्का करके घर जाना कि जिन जिन से मैंने संबंध जोड़ रखा है वो सारे संबंध झूठे हैं, सारे संबंध झूठे हैं। मैंने सच्चे मान लिए, वस्तु तो सारे संबंध झूठे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक झूठ को सच मान लिया जो मेरा कभी हो नहीं सकता। लगता तो है नहीं, जब जब भी मेरे संकट आता है, बाधा आती है, रोग आता है, महारोग आता है, मेरी बड़ी सेवा करते हैं, लगता है कि नहीं नहीं मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं। और यदि उसमें सहायता नहीं करें तो उससे संबंध टूटता है। इसका अर्थ है कि यदि आपने जिन जिन से संबंध जोड़ रखा है वो आपके शरीर की पूर्ति करने में, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने में यदि वो सहायक हो रहा है तो प्रिय लगता है, बाधक बन जाए तो अप्रिय लगता है। बस यही कर्म का बंध है। ये कर्म का कारण कौन बना कि आपको कभी वो प्रिय लगा, कभी अप्रिय लगा। प्रिय लगते से उसके प्रति राग किया, अप्रिय लगते से उसके प्रति द्वेष किया, और राग और द्वेष किया तो कर्म का बंध हुआ। यदि अंदर में पक्का हो गया कि पराया है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है तो वो फिर प्रिय और अप्रिय लगेगा क्या? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो वो फिर कैसा भी हो मुझे क्या लेने देना। अब इतना परिवर्तन इतना सा समझने से आ सकता है कि बाहर में जो जो कुछ हो रहा है वो मुझ में नहीं हो रहा है। उस समय कहा जाता है ज्ञान गुण का स्वभाव परिणमन हो रहा है, निरंतर अपने को अपना जानता है, पराये को जानना नहीं चाहता है, परंतु पराया जानने में आए तो पराया लगता है। ये ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय है। एक बार इस प्रकार के ज्ञान गुण के स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाए और उस समय जो अंदर में आनंद का अनुभव आता है, उस आनंद को निरंतर बढ़ाता रहता है। और निरंतर कैसे बढ़ेगा वो? कि मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना 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 ऐसा निरंतर चले। और निरंतर कैसा चले कि 2 घड़ी तक निरंतर अपने आप को ही जानना 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 हो रहा है। तो 2 घड़ी बाद ऐसा कहा जाता है केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। कहां तक चले गए? अज्ञान से ज्ञान में आकर के, और फिर पूर्ण ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी इसका अर्थ है कि यदि मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, इस संसार के जन्म मरण को दुख मिटाना है, तो प्रथमतः यह पक्का करना पड़ेगा कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं और मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर यह पुद्गल परमाणु का स्कंध है। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, यह 8 अपेक्षाओं से शरीर मुझसे पूर्णतः भिन्न है। अब पूर्णतः भिन्न है में पहली बात पर चर्चा आई थी। द्रव्य से मैं आत्मा हूं, द्रव्य से मेरे साथ संयोगित ये शरीर पुद्गल है। क्षत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, क्षत्र से यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर यह अनंत प्रदेशी है। काल से मैं त्रैकालिक हूं, काल से शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है। भाव से मैं अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान हूं। भाव से यह पुद्गल शरीर कैसा है कि अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। भाव से मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय हूं। और भाव से इसमें न वर्ण है, इसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है। 4। उसके बाद फिर गुण अपेक्षा से, कि गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूं,
और गुण अपेक्षा से यह पौद्गलिक शरीर या पुद्गल ग्रहण गुण वाला है। आगे का द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, कि जैसा मेरा गुण होगा उसी प्रकार की पर्याय होगी। इसका अर्थ है यदि मेरा ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण निरंतर जानने का काम करता है, परंतु जानना पर से हट करके अपने रूप जानना होगा। उस समय कहा जाता है कि ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट हुई। इसका अर्थ है कि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। अब मेरे ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी? कि मात्र अपने आप को जानना जानना जानना। दर्शन गुण की पर्याय कौन सी होगी? यदि एक गुण मेरा सुलटा हो गया, एक गुण, तो मान लेना एक गुण सुलटा होते से दूसरा गुण भी सुलटा होगा। कौन सा? कि जिस समय अपने ज्ञान गुण से अपना जानना होगा, उसी समय अपने दर्शन गुण से अपने आप का देखना होगा। जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उस समय कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। दोनों एक साथ, ज्ञान हुआ है तो दर्शन भी होगा, और ज्ञान और दर्शन हुआ है तो तीसरा गुण कि अपने आप के सुख का अनुभव करेगा, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले बेस्वाद को छोड़ करके अपने स्वयं के सुख में ही मग्न रहेगा। ये तीसरा गुण। चौथा गुण कि फिर मेरा उपयोग नाम का गुण क्या करेगा? ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में लगेगा, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगेगा। इसका अर्थ है कि मेरे ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, वीर्य में कितना परिवर्तन हो गया कि एक गुण की मैंने स्वभाव पर्याय प्रकट की तो साथ के साथ दूसरे, तीसरी, चौथे गुण की भी स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। उसको प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार मानना कि प्रज्ञापना सूत्र में 23वां कर्म बंद पद आया है। उसमें आया कि जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय आता है। जिस समय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय से जीव मिथ्या भाव करता है। मिथ्या स्वभाव का अर्थ होता है विभ्रम होता है, विमोह होता है, भ्रमित होता है, ऐसा लगता है कि पर में सुख है। ये सारी भ्रमणाएं हैं। और जिस समय ऐसी भ्रमणा होती है उस समय चारित्र गुण क्या करता है कि वो चारित्र गुण पराये को अपने रूप जानकर, पराये को अपने रूप देखकर, अपने रूप मान करके उसके प्रति यदि अनुकूल लगे, पांच इंद्रियों के भोग के अनुकूल लगे तो उसके प्रति राग होता है, प्रतिकूल लगे, बाधक लगे तो उसके प्रति द्वेष होता है, और फिर उपयोग इसी पर चला जाता है। अब प्रज्ञापना सूत्र का अर्थ क्या निकला कि एक गुण, ज्ञान गुण विपरीत गया, पर को अपने रूप जान रहा है, तो दर्शन गुण भी विपरीत जाएगा, पर को अपने रूप देखेगा। उस समय चारित्र गुण भी विपरीत जाएगा कि वह आत्मा के अनंत सुख का अनुभव तो नहीं करेगा और मात्र पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले बेस्वाद को ही अपना सुख मानेगा। फिर आगे क्या होगा? आगे के फिर वह अपने आप को न जाने, अपने आप को न देखे, अपने आप को अपना न माने, तो फिर आगे, तो आगे का वीर्य गुण भी उल्टा चलेगा, उपयोग उस पर ही जुड़ेगा। इसका अर्थ है कि चारों गुण विपरीत गए। एक गुण विपरीत जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा अनंत गुण विपरीत जाते हैं। और एक ज्ञान गुण विपरीत के साथ अनुकूल हो गया, विभाग से स्वभाव में आ गया, तो सारे गुण स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। इसका अर्थ है कि त्रिपदी के समझने से, इन गुणों की पर्याय को समझने से ये सिद्ध हुआ कि अपने एक ज्ञान गुण को सुलटा कर लो। तो प्रारंभ कहां से करेंगे? अपने को अपना जानना और पराये को पराया जानना। अब ये अभ्यास कहाँ करना पड़ेगा कि उन परायों के साथ रहते हुए उनको पराया जानकर, पराया देखकर, पराया मानकर राग और द्वेष से रहित होने की साधना कहाँ रह के करना है? परायों के बीच में रहकर। हो सकती है? हो सकती है क्या? अंश मात्र हो सकती है, अंश मात्र हो सकती है। इसका अर्थ है कि घर गृहस्थी में रहते हुए, परायों के बीच में रहते हुए, फिर परायों को अपना जानकर, परायों को अपने रूप न जानकर, अपने रूप न देख करके उनके विरुद्ध राग और द्वेष न होना, यह अत्यंत कठिन लगता है। क्यों?
क्योंकि निमित्त 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 निरंतर मुझ पर हावी होते हैं और मुझसे राग या द्वेष कराते हैं। वो निमित्त तो मुझसे राग और द्वेष करा नहीं सकते। करता कौन है? करता मैं हूं। तो जब करता हूं तो फिर भोगता होता हूं, और करता होता है तो निरंतर जन्म मरण है। इसका अर्थ है कि पर द्रव्य को अपने रूप जानकर, पर द्रव्य को अपने रूप देखकर, पर द्रव्य को अपने रूप मानकर उसके प्रति राग या द्वेष करके मैं निरंतर कर्म का बंध करके चतुर्गति का परिभ्रमण कर रहा हूं। तो चतुर्गति का जन्म मरण का कारण कौन हुआ? मैं स्वयं। अपने ज्ञान दर्शन सुख विराम के गुणों का उल्टा परिणाम जब तक चलेगा तब तक निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण है। और अनंत काल से जो हो रहा था वह इसी कारण से हो रहा था। अब इस मनुष्य भाव में मैं क्या कर सकता हूँ कि मनुष्य भाव मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये मनुष्य भाव ऐसा है कि जिसमें मैं ज्ञान का अर्जन कर सकता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु के माध्यम से वचन सुनकर के पक्का कर सकता हूँ कि मैं मेरा हूँ और ये शरीर मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है। अंदर में जिस समय पक्का होता है उस समय साधना प्रारंभ होगी ऐसा मानना, आत्म साधना प्रारंभ होगी ऐसा मानना। वो कैसे? कि प्रथम तो घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर ये अभ्यास करना पड़ेगा कि जिन जिन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ वे कोई मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मैं मेरा और ये इसका। अंदर में सबसे पहले कट्टी करनी पड़ेगी शरीर से। शरीर से कट्टी हो गई तो मेरा नहीं है, तो शरीर से जुड़े हुए सारे फिर कोई मेरे नहीं है। अंदर में भावों में जितना ये पक्का होता जाएगा उतना उतना प्रज्ञापना सूत्र को यदि सुलटा कर लो तो निश्चित है कि अज्ञान से ज्ञान में, अदर्शन से दर्शन में, मिथ्यात्व से सम्यक्त में और चारित्र में राग द्वेष से हट करके राग द्वेष से रहितता वीतरागता में और उपयोग अपने आप पर स्थिर होना, ऐसा जिस समय प्रारंभ होगा मानना कि उस समय आत्म साधना चल रही है। और जितना जितना इस प्रकार से अंदर में होता जाएगा उतना उतना प्रथमतः वह घर में रह करके, महलों में रह करके ऐसी साधना करे तो अंश मात्र तो हो सकती है, बढ़ते बढ़ते अधिक भी बढ़ सकती है। होने वाले तीर्थंकरों के तो अधिक से अधिक बढ़ती चली गई थी। और देखा हमने कि वो होने वाले तीर्थंकर महावीर के संदर्भ में लेना कि 30 वर्ष तक वे जिस समय घर गृहस्थी में रहे थे, महलों में रहे थे, निरंतर परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन क्या हो रहा था? ये सारे मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ऐसा अंदर में पक्का हो रहा था। और 30 वर्ष के भर यौवन में, भर यौवना पत्नी को छोड़ करके जिस समय सर्ववृत्ति संयम लेते हैं तो हम कहते हैं अब ये मात्र इनके संजलन जितना सा कषाय बचा है। जिस समय वो जन्म लेते हैं उस समय पूर्व के भाव से वो क्षय समग्र दर्शन लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर के आते हैं। एक चौकड़ी तो पूर्व के भाव में अब हटा दी थी, क्षय कर दी थी। अब आगे की 3 चौकड़ियां बची है। अनंतानुबंधी पूर्व के भाव में काट दी। अब बची है वापस अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संजलन। ये अप्रत्याख्यानावरणी जिससे कि वह विरति नहीं ले पाता है, कषाय को क्रश नहीं कर पाता है, वो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को क्रश करता है तो फिर वह बाहर में दिखाई देता है कि वर्ती शावक या शाविका हो गया। उसके बाद में फिर वह आगे बढ़ता है। फिर घर गृहस्थी में रहूं क्यों, मौलों में रहूं क्यों, उनको छोड़ करके सर्वस्व का परित्याग करके जिस समय वो सर्ववृत्ति स्वयं लेता है उस समय कहा जाता है कि ये प्रत्याख्यानावरणी कषाय को भी क्रश कर दिया है और अब मात्र उनके संजलन कषाय ही बचा है। तो अब देखो कि जो जो घर गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए उपाय ये हुआ कि जैसे राजकुमार वर्धमान ने घर में रह करके, भोगों में रह करके, भोगों के बीच निमित्तों में रह करके कैसी साधना की 2 चौकड़ी कषाय का वहां रह करके अभाव कर दिया। क्या उसी प्रकार की साधना आप कर सकते हैं? यदि एक ने किया है, अनेक ने किया है, तो प्रथमतः तो घर में रहकर के भी इस प्रकार की साधना हो सकती है, परंतु सामान्यतः कहा जाता है कि वह अत्यंत कठिन है। इस कारण से उन भोगों के निमित्तों को, राग द्वेष मोह के निमित्तों को छोड़ करके और फिर वो संयम लेकर के तेजी से आराधना करे
तो उसमें कहा जाता है ज्ञान दर्शन सुख विधान के गुण तेजी से प्रकट होते हैं। क्यों? ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक जीव के अध्यवसाय से, परिणाम से, परिवर्तन, भावों के परिवर्तन से यह स्वयं ही अपने भावों में परिवर्तन करता रहता है। परंतु यह मानो कि जिस समय वह ऐसा करते करते अभ्यंतर में इतना तटस्थ हो जाए, उस समय वह उन सर्व को अपना जानते, अपना होते हुए अपना न जान करके, अपना होते हुए अपना न देख करके, अपने रूप न मान करके और में राग द्वेष से रहित होता जाता है। परंतु वह अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए कहा जाता है कि उन निमित्तों को छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। ज्ञानी ने कहा जीव के अध्यवसाय से, जीव के शुभाशुभ भाव से ही कर्म का बंध है, उसमें निमित्तों का कोई दोष नहीं है। परंतु यदि आप कहते हैं निमित्तों के साथ लेकर के तो इस प्रकार के राग द्वेष होते हैं, तो फिर ज्ञानी कहते हैं निमित्तों को भी छोड़ो। वस्तुतः निमित्तों से कर्म का बंधन ही होता है। इस जीव के स्वयं के शुभाशुभ अध्यवसाय, शुभाशुभ भावों से ही कर्म का बंध होता है। परंतु निमित्त आपके अनुसार कहूं मैं, क्योंकि निमित्त हावी होते हैं और शुभाशुभ भाव होते हैं, तो फिर ज्ञानी ने कहा कि निमित्तों से भी परे हो, और निमित्तों से परे होता है उस समय शुभाशुभ भाव से परे होकर के शुद्ध स्वभाव में लीन होता है। तो कहा जाता है अनंत कर्मों का क्षय करके मुक्त हो सकता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। कोई प्रश्न? महाराज जी मेरे 2 प्रश्न थे। क्या करना? बोलो। महाराज जी के काल मनुष्य वीडियो भी करनी है शो, लो वीडियो भी कर रही है। वीडियो किसने कर रही है? वीडियो भी कर रही है। काल सिर्फ मनुष्य गति में है, तो भरत क्षेत्र से ऊपर। काल की गणना मनुष्य क्षेत्र में मात्र मनुष्य ही कर सकता है। तो काल की गणना तो मनुष्य करता है, परंतु काल द्रव्य के नाम की साक्षी होती है, उसकी उपस्थिति में मैं काल की गणना करता हूँ। इसलिए काल द्रव्य को भी माना गया है। महाराज जी के काल भरत क्षेत्र के ऊपर भी माना जाता है। काल को धरती के ऊपर माना जाता है। हाँ, अढ़ाई द्वीप में मनुष्य है। मनुष्यों का निवास अढ़ाई द्वीप में है। इसलिए अढ़ाई द्वीप में रहने वाले मनुष्य काल की गणना करते हैं। और इसी अढ़ाई द्वीप में यदि ये पशु पक्षी अन्य जितने चिरंजीव जीव हैं, हम कहते हैं कि अमुक का इतना आयुष काल है, अमुक का इतना काल है, और वे गिनते हैं नहीं। वो पूछ रहा है कि ये भरत क्षेत्र में काल जो धर्म से भी ऊपर हो गया क्या? काल का प्रभाव ज्यादा है। काल के प्रभाव की बात नहीं हो रही है, काल का प्रभाव नहीं है। ये प्रश्न दोबारा बोलो कि महाराज जी के काल या पर भरत क्षेत्र में हम मानते हैं कि क्या वह भरत क्षेत्र के ऊपर भी होता है? वही बात है, ढाई द्वीप वाली बात है। अढ़ाई द्वीप में काल की गणना मात्र मनुष्य कर सकते हैं, बस इतना मान है। वहां भी होता है। काल की गणना यदि देव गति में हमने गिनी कि न्यूनतम 10,000 होते हैं, अधिकतम 33 सागरोत्तम हो सकते हैं, वे देव देवी इस प्रकार की गणना नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। नारकी भी इस प्रकार की गणना नहीं कर रहे हैं, उनकी गणना भी मनुष्य ने की है। ये गणना इसलिए हो रही है कि सूर्य जो है, आपको पता चलता है कि सूर्य से कि ये दिन हुआ है, अगला दिन आ गया रात के बाद में, तो आप ये कहते हैं कि आपको गिनती हो रही है ना कि हफ्ते में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन है, तो आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। देवलोकों में सूर्य का नहीं है प्रकाश, सूर्य वहां नहीं है। नरकों में सूर्य नहीं है। और ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है वो
अच्छा, मतलब वो चलते फिरते नहीं है, कहीं मूवमेंट नहीं होती, जहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार है, जहाँ रोशनी है वहाँ रोशनी है, तो फिर कैसे पता चलेगा दिन पूरा हो गया? तो वहाँ काल की गणना नहीं है, काल जो है यहीं पर ही गणना है। और मनुष्य का ही दिमाग गणित ऐसा है कि वो पूरा टोटल कर लेता है कि अब इतनी देर होगी, ये मेरे से इतना बड़ा है, ये मेरे से इतना छोटा है, बस उसकी गणना नहीं हो सकती। बाकी जो पशु पक्षी हैं उनको ये तो पता चलता है कि ये दिन या रात है, पर ये कितने दिन हो गए, कितनी रात हो गई, कितने वर्ष हो गए, ये नहीं पता चलता। जी और गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तदो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तदम लघुत्तमा चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणपवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद। पूछो